ये जो स्पेकुलेशंस है ना, ये फैलाई जाती हैं और इसका एक वजह होती है, जैसे आपकी रेटिंग जो है इंटरनेशनल वो मूडीज या फिंच तय करता है। अगर फिंच आपको पॉजिटिव रेटिंग में लेके जाता है तो इसका मतलब है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़े अच्छे मुल्क हैं। जब आईएमएफ ने ये लोन देना था उससे पहले उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग तमाम जमातें जो कि अपोजिशन और जो के पावर में थी, सबसे उन्होंने कंसेंट लिया था और सबसे पूछ के उन्होंने ये कहा था कि जी हम ये एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं ताकि कोई भी आने वाली गवर्नमेंट उसको डिसओन ना कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जैसी बात कर देना आईएमएफ ने, जैसी ये वर्ल्ड बैंक ने जो एक ये स्पेकुलेटिव एक इमेजिनेशन है जिसको मैं ये नहीं समझता कि इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक हो सकता है। सॉवरेन गारंटीज वो होती हैं जो अगेंस्ट कोलैटरल होती है और कोलैटरल आपने वहाँ पे कुछ रखा होता है, देन यू कैन गेट अ सॉवरेन गारंटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा और आप मुलाज़ा कर रहे हैं हमारी खुसूसी नशरियात एडिटोरियलिज़म के हवाले से। आज का खुसूसी प्रोग्राम इक़्तिसादियात के हवाले से है। मेरे साथ इक़्तिसादी अमूर बल्कि आलमी अमूर कहना चाहिए, उनके मुमताज़ माहिर आमिर अली साहब हैं जो चीन के गुडविल एम्बेसडर भी हैं और इस वक्त उनकी ख़ासी दस्तरस है इक़्तिसादी अमूर के हवाले से, बिलखुसूस सी पैक के हवाले से। आमिर साहब, आज आप जो हमने आपको ज़हमत दी है वो इसलिए दी है कि ये फरमाइए कि जो वर्ल्ड बैंक की ताज़ा तरीन ये ख़दशात पे मबनी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा गया है जी कि वो आने वाली हुकूमत जो है वो शायद ये जो IMF की शराइतें हैं या ये जो प्रोग्राम जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने साइन किए हैं वो सारे के सारे रोल बैक कर दिए जाएंगे। और इस तशवीश का इजहार उन्होंने बारहा किया है कि जी हमें खदशा है कि आने वाली हुकूमत, वो ये कैसे कह सकते हैं? क्या ये एक तो ये अमूर इस तरह के कि जी पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत हो सकती है या अदरवाइज़? जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले एक बात कहूँगा कि ये जो स्पेकुलेशंस है ना, ये फैलाई जाती हैं और इसका एक वजह होती है, जैसे आपकी रेटिंग जो है इंटरनेशनल वो मूडीज या फिंच तय करता है। अगर फिंच आपको पॉजिटिव रेटिंग में लेके जाता तो इसका मतलब है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़े अच्छे मुल्क हैं। लेकिन जब ऐसी बातें की जाती हैं, ये ख़ास तौर पे एक इमेज को आप जो है वो पॉइंट करते हैं। जब आईएमएफ ने ये लोन देना था उससे पहले उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग तमाम जमातें जो कि अपोजिशन और जो के पावर में थी, सबसे उन्होंने कंसेंट लिया था और सबसे पूछ के उन्होंने ये कहा था कि जी हम ये एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं ताकि कोई भी आने वाली गवर्नमेंट उसको डिसओन ना कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जैसी बात कर देना आईएमएफ ने, जैसी ये वर्ल्ड बैंक ने जो एक ये स्पेकुलेटिव एक इमेजिनेशन है जिसको मैं ये नहीं समझता कि इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक हो सकता है। अच्छा, एक बात ये सामने आई थी कि सी पैक का मामला जो था या इस तरह के चाइना से हमारे दीगर इक़्तिसादी एग्रीमेंट जो थे उन पे गारंटी मांगी गई थी आर्मी चीफ की, साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब जो थे, वो कहा गया था कि इफ़ ही इज़ गारंटर देन वी आर रेडी टू डू इट। मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ, दोबारा कह देता हूँ कि ये गारंटीज एक बाजवा साहब से नहीं मांगी गई थी, बल्कि इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 2006 2005। ये तब से, और उनसे गारंटीज ये मांगी गई थी कि कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो आपने इसको डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना का एक बहुत बड़ा स्टेक है। वो स्टेक खाली सी पैक नहीं है। सी पैक में तो अभी तक जो इन्वेस्टमेंट आई है, जो ऑलरेडी जो एक्टिव है, वो तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट लाइक $35 बिलियन तक पहुंच गई है। जो टोटल एग्रीमेंट है $68 बिलियन के। बट ये सारा सी पैक नहीं है। मैं आज भी आई मेट विद with the director of the consulate today and I talked with him. He told me the same, like there are many other venues whenever we talk about CPEC तो लोग कहते हैं सड़कें या ब्रिजेस, उसके बाद एक हंसने वाली बात है, ये कुछ नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ है। और हमें ये नहीं समझना चाहिए, जैसे आप समझ सकते हैं कि अभी मैनिफेस्टोज बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ की आ ही नहीं है और कोई बातें हो नहीं रही, तो मैं नहीं समझता कि वर्ल्ड बैंक को इस मौके पे ये बात करनी चाहिए। नहीं, अभी पीपल्स पार्टी ने कहा है कि 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी कह रही है, अब नून लीग ने ये दोहराया है। तो ये सारे मामला जो हैं, ये बिजली कैसे पैदा करेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत कैसे नीचे लाएंगे, जबकि वर्ल्ड बैंक की और IMF की जो शराइत हैं, जो गारंटीज़ उन्होंने आपसे ली हैं, वो मौजूद हैं।
वो गारंटीज को उन्हें कहा जाता है सॉवरेन गारंटीज। सॉवरेन गारंटीज वो होती हैं जो अगेंस्ट कोलैटरल होती है, और कोलैटरल आपने वहाँ पे कुछ रखा होता है, देन यू कैन गेट अ सॉवरेन गारंटी। आप ये नहीं कह सकते कि ये लोन आपको बस वैसे ही मिल आपने गया। रहन रखा है सॉर्ट ऑफ जी, मॉर्गेज। of course, ये एक पूरी दुनिया में एक मॉडल है, ये खाली पाकिस्तान नहीं, ये तो इसकी सॉवरेन गारंटीज हैं और ये हमारी गवर्नमेंट ने दी हैं। और अगर हम इनको डिसओन करते हैं तो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो मैं पहले जिक्र कर रहा था वो दोबारा कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए कोई भी मुल्क वो अपनी सॉवरेन गारंटीज पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। हाँ, आपकी ये जो बात है कि ये 300 जो यूनिट्स हैं, देखिए ये बाज़-औक़ात ऐसे मॉडल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि जो कि बिल्कुल एक मैं कहता हूँ भोंडा और फ्लॉप मॉडल होता है। ये अगर अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया कि जी हम दिल्ली में 200 यूनिट तक 250 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहे हैं, इतने लीटर तक पानी फ्री दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सेम मॉडल उन्होंने जब इंडियन पंजाब में अप्लाई किया है, तो मेरा ख्याल है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त सबसे बड़े डेफिसिट में जो इंडियन स्टेट है वो इंडियन पंजाब गवर्नमेंट है, क्योंकि हमने उसको कॉपी किया है, इट इज रेप्लिकेटेड। हम उसको देख के सिर्फ अपना मुंह लाल करने की कोशिश करें कि हमें ये बात समझ नहीं आनी चाहिए कि आप 300 यूनिट्स पावर प्रोड्यूस कहाँ से करेंगे जो आप लोगों को अकोमोडेट करेंगे। यहाँ तक कि आप ये भी छोड़ दें कि आप पावर की प्राइस जितनी है उसके ऊपर जितने टैक्सेस हैं, 11 काइंड ऑफ डिफरेंट टैक्सेस हैं आपकी पावर प्राइस के साथ, तब कहीं जाकर फी यूनिट प्राइस 55-60 रुपए के करीब कहीं ट्रेवल करती है, जो कि हर दफ़ा कहते हैं जी फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में आपको ये पे करना पड़ेगा, फलानी एडजस्टमेंट की सूरत में आपको ये पे करना पड़ेगा। इवन वो बिल जो आपने पिछले पे भी कर दिए हैं वो भी अभी आप दोबारा उनको रीएडजस्ट होता देख रहे हैं। सो आप ये ना समझे कि ये कोई खाली बिल होता है, और जो पावर प्रोडक्शन प्राइस है पूरी दुनिया में उसे कहते हैं थंबनेल प्राइस। थंबनेल प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर आपने वो पावर प्रोड्यूस करनी है सोलर से तो उसकी कम से कम प्रोडक्शन प्राइस इतने सेंट्स पर वॉट होती ही होती है। अगर आपने वो करनी है हाइड्रो पे तो उसकी कम से कम एक प्राइस है, ये लीज प्राइसेस है, उससे नीचे नहीं जाया जा सकता। ये इंटरनेशनल सिनेरियो है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि जी ये जज्बाती नारे हैं, और ये मैं समझता हूँ कोई भी जमात हो, जब मैं किसी ख़ास जमात का नहीं कहता, आपने 2 जमातों के नाम लिए, लेकिन पिछली जो कोalition गवर्नमेंट थी कि जी हम मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल सस्ता कर देंगे, वो नहीं कर सकते। ये बात नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आपके पूरी दुनिया में कुछ एग्रीमेंट्स है, आपके बजट डेफिसिट है, आपने 2004 में एटलीस्ट 24 to 25 बिलियन डॉलर नया जनरेट करना है, जो आपके पास या तो इन्वेस्टमेंट की सूरत में आएगा या किसी और सूरत में आएगा, या एटलीस्ट आप अपना एडिबल ऑयल यानी कि खाने वाला तेल जो है उसकी प्रोडक्शन लोकल शुरू कर दें, तो आपको तकरीबन 12-13 अरब डॉलर का डेफिसिट नैरो कर सकते हैं। लेकिन आप इस सारे डेफिसिट को छोड़ नहीं सकते। हाँ, इकॉनमी को अगर पॉजिटिव चलाना है तो जो बातें हम बड़ा अर्सा पहले कहते थे, टीवी पे बैठ के कहते थे, इकोनॉमी पे कंसेंसस होने चाहिए, उस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जो भी जमात, कोई भी जमात है, वो जब नारा लगाती है, जब कहती है कि जी हम ये कर देंगे, इवन जो हमारी पहले भी जमात थी कि जी हम चोर पकड़ लेंगे, हम ये, अब उस वक्त जब कहा जाता था कि पाकिस्तान में जी 8,000 अरब रुपए की करप्शन होती है, ये हमारी एक बहुत मशहूर पॉलिटिकल पार्टी का एक नारा था, एक स्लोगन था, तो मैं सिर्फ इस बात पे हंसता था कि पाकिस्तान की टोटल इकॉनमी का साइज नहीं है इतना जितनी वो उसमें करप्शन बता रहे हैं।